नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ पक्षी और उनके पंख वास्तव में अगर देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके अंदर इतनी गजब की शक्ति रहती है कि वह आपको मालामाल बनाने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, प्राचीन शास्त्रों में कई प्रकार के उपाय और विधि आदि के बारे में बताया गया है, जिनके अंदर दोस्तों पंखों का भी विशेष महत्व है कि अगर आप अपने घर के अंदर इन पंखों को रखते हैं और इन पक्षियों के बारे में जानते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर किस्मत चमक जाती है। जैसे दोस्तों, अगर आप कोए की नित्य उसको दाना आदि देते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं और साथ ही साथ आपको कभी भी शनि दोष नहीं लगता है। उसी प्रकार दोस्तों, कबूतर को दाना देने से आपको हिंदू धर्म के अंदर सबसे बड़े दान पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन भर कभी भी आपको गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार कुछ ऐसे पशु और पक्षी होते हैं जिनके अगर आप पंख आदि चीज़ें या जो कि धन से जुड़ी चीज़ें होती है, इनको अगर आप अपने घर के अंदर स्थान देते हैं और घर के अंदर इनका बसेरा आप बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर धन के देवी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं और आप अपनी कुंडली के मालिक स्वयं बनते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी पंख की बात करें तो दोस्तों वह होता है नीलकंठ का पंख। दोस्तों, नीलकंठ एक पक्षी होता है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था, जब हलाहल विष का पान भगवान श्री महेश अर्थात कि भगवान महादेव ने किया था तो उनका कंठ नीला पड़ गया था और उस नीले कंठ से जो पक्षी उत्पन्न हुआ उसे नीलकंठ कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको नीलकंठ पक्षी का कहीं पर भी पंख मिल जाता है तो उसे बेलपत्र के साथ आप अपने व्यापार करने के स्थान, अपनी तिजोरी, अपने पर्स, अपने गले या बटुए के अंदर आप रखते हैं तो दोस्तों आपको आने वाले विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। आपके विघ्न अपने आप ही दूर होते हैं और साथ ही साथ आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है और भोलेनाथ का उस व्यक्ति के ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहता है। इसी वजह से इसे बेलपत्र के साथ इस पंख को रखने से आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होता है। दोस्तों, कई लोग कोए को धूर्त प्राणी मानते हैं और मानते हैं कि कौवा वास्तव में बहुत गलत होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कोए को हमारे पितरों के साथ जोड़कर देखा जाता है। जब दोस्तों आपने देखा होगा कि श्राद्ध पक्ष होता है तब कोए को पितृदेव मानकर उसकी पूजा की जाती है और साथ ही साथ दोस्तों भगवान शनिदेव का वाहन भी कौवा माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर किसी प्रकार की विपत्ता है, धन की हानि है या बुरी नजर या शत्रु दोष है तो दोस्तों काले कपड़े के अंदर काली उड़द की दाल के साथ कोए का एक पंख आप बांधकर इसे घर के मुख्य द्वार पर आप बांध दीजिए। दोस्तों, आपको पुराना गड़ा हुआ धन, पैतृक संपत्ति या फिर किसी प्रकार से आपका कर्ज मुक्ति या आपको कर्ज नहीं मिल रहा था तो आपके घर बैठे आपको कर्ज मिलता है और आने वाली सारी समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, अगले पंख की बात करें तो दोस्तों मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख एक साधारण पंख नहीं है जिसे भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस पंख की इतनी अहमियत समझी, इसलिए अपने माथे पर अर्थात कि भगवान ने अपने माथे पर इस पंख को स्थान दिया। तो दोस्तों, यह पंख कोई सामान्य सी चीज नहीं है। इसे आप क्या करें, सुगंधित इत्र और द्रव्य लगाने के बाद आप इसे अपने घर के अंदर अलमारी, तिजोरी या अपने पर्स के अंदर रखने से आपकी अलमारी के अंदर धन दिन दूनी, रात चौगुनी गति से बढ़ने लगता है। घर के अंदर अपने आप ही धन का प्रभाव बढ़ जाता है और देखते ही देखते आप जो नहीं सोच पा रहे थे वह आपके कार्य बनने लगते हैं। इतना ज्यादा आपको मोर पंख का फायदा मिलता है। पढ़ाई संबंधी चीजों के अंदर भी मोर पंख रखने से या अपने शयन कक्ष के अंदर भी मोर पंख रखने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। शिक्षा के अंदर आप अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। इसी तरह दोस्तों, उल्लू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर के आसपास उल्लू होता है वहां पर दोस्तों हमेशा लक्ष्मी जी का निवास होता है और उस घर के अंदर कभी भी गरीबी नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के अंदर हमेशा बनी रहे, तब आप एक छोटा सा काम करें कि कहीं से भी उल्लू का पंख लेकर आए और पीली कोडी, गोमती चक्र या धनिये के साथ इसे लाल कपड़े के अंदर बांधकर आप इस पंख को अपने
सिरहाने रोज रात्रि को लेकर सो जाएं, या फिर दोस्तों आप इसे अपने घर के अंदर धार्मिक ग्रंथों के बीच में या अपने घर के पूजा घर के स्थान पर आप रख दीजिए। आप देखेंगे कभी भी आपके घर के अंदर धन की कमी नहीं होती है और देखते ही देखते आप अपने घर की तरफ मालामाल होने लगते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।